प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य आप लोगों को आपके माध्यम से सच्चाई बताने का है। अखिलेश यादव जी ने एक्स पर ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारियों पर दंगा करने का मुकदमा लिखाया है। ये सरासर गलत है। अगर किसी को आधार लेकर के वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का और चुनाव जीतना या चुनाव में अपनी जमानत बचाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ लिखे, हम कुछ नहीं कर सकते। मृतक राम गोपाल के शव को लेकर हम लोग मर्चरी जाने लगे, तभी कुछ उपद्रवी जिसमें अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, पुष्पेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीक पांडे, अध्यापक श्रावस्ती, सुधांशु सिंह राणा आदि सैकड़ों लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे एवं गाली गलौज करने लगे। हम लोगों ने शव को लेकर मर्चरी में किसी तरह रखाया। फिर लोगों ने उपद्रव शुरू किया। जिलाधिकारी महोदया ने कहा कि हम लोग चलकर मूर्तियों के विसर्जन हेतु पैदल चलकर आग्रह कर लेते हैं। हम लोग मर्चरी से निकल करके गेट के बाहर जैसे ही सड़क पर मैं व जिलाधिकारी जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हम लोगों की गाड़ी मुड़ने लगती है। उपरोक्त लोगों द्वारा गाड़ी को रोकने एवं शेष बचे लोगों को जान से मारने की नीयत से पत्थर अद्धा चलाने लगते हैं। उसी समय भीड़ से एक फायर भी होता है जिसमें गाड़ी संख्या UP 32 JP 9999 ईसुजू गाड़ी का शीशा टूट जाता है। उक्त घटना में मेरे बेटे श्री अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बच जाते हैं। उक्त सारी घटना रात्रि 8 बजे से 10 बजे के मध्य की है। CCTV फुटेज में सारा कुछ स्पष्ट होगा, अतः मुकदमा पंजीकृत करके समुचित एवं आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। पहली बात तो हमने स्पष्ट रूप से लिखा है। मुकदमा लिखा देने से न कोई मुलजिम होता है और न कोई दोषी होता है। हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि CCTV कैमरे वहां पे लगे हुए हैं। एक दुकान पे नहीं, कई दुकानों पे लगे हुए हैं। उनको विवेचक देखेगा और जो भी बलवा करने में होंगे, जिसने भी फायर किया होगा, जिसने ईंट पत्थर चलाई होगी, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करेगी। इसका महाराजगंज की घटना से कोई लेना देना नहीं है। और जहां बार बार भाजपा का जिक्र आता है, हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं। और उपद्रवी लोग थे, ज्यादातर लोग नशे में थे और सब लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा भाई है। जब हमने परिवार के लोगों से पूछा कि आपके भाई हैं, और जो लोग कह रहे थे कि हम इनके भाई हैं, वो शव के मुंह पर बैठे जा रहे थे। उनको ढकेल करके हमने पीछे किया और मैं, दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और उनका भतीजा किशन, 4 लोगों ने उस शव को कंधे पर लेकर के उठा करके हम लोगों ने उसको मर्चरी तक पहुंचाने का काम किया। और जब मर्चरी पहुंच गए तो मर्चरी का दरवाजा भी तोड़ दिया उपद्रवियों ने। एम्बुलेंस को शीशा पत्थर फेंके, एम्बुलेंस भाग गई। उसके बाद में मर्चरी की दीवार भी गिरा दी गई, जो लोगों ने मुझको बताया। और 13 तारीख की घटना है। कई लोगों ने कहा कि अपने लोग हैं, तो हमने कहा कि अगर कोई अपना है तो आ करके बता दे। हमने 18 तारीख को FIR लिखाई है। जो नाम मुझे ज्ञात हुए, हमने 18 तारीख को FIR में कहां से ये बात आ गई, अखिलेश जी हो या कोई अन्य नेता कह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया, और भारतीय जनता पार्टी के नाम ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने लिखा दिया। तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि ये अकारण एक मां के बेटे को, एक पत्नी के पति को, जिसकी हत्या हो गई थी, उसको सड़क पर रख करके एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा था, राजनीतिक रंग दिया जा रहा था, लोगों को भड़काया जा रहा था। और उस भड़काने को रोकने के लिए और उसको सुरक्षित उठा करके हमने, और जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट, DIG, कमिश्नर, सारे लोग मौजूद थे। उन लोगों के साथ में जा करके अगर हमने मर्चरी में रखाने का काम किया है, अगर इसको दंगा कहते हैं अखिलेश यादव जी, तो इसका कोई जवाब नहीं। जनपद हमारा सुरक्षित रहे,
जैसे आपसी सौहार्द था उसी तरह से सौहार्द चलता रहे। बीच में फिर हम गए थे, परिवार के लोगों से मिले थे, उनकी सबकी, उनकी पत्नी की, उनके भाई की, उनके साले की, उनकी सास की, उनकी दोनों बहनों की, उनके माताजी की, उनके पिताजी की सारी बाइट हमारे पास सुरक्षित है 16 तारीख की, जिस पे उन्होंने कहा है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन से और उनकी बातों से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। और 16 की सुबह उनके पिताजी आदरणीय कैलाश नाथ मिश्रा जी ने हमको फ़ोन किया था कि विधायक जी आ जाइए, यहाँ कुछ बाहर के पत्रकार आते हैं, कुछ गांव के नेता या अगल बगल के रिश्तेदार आते हैं, हमारे मुंह में बात डाल करके उसको कहलाने का प्रयास करते हैं, हम बहुत परेशान हैं, तो आप आ जाइए, हम आपको अपनी बात बता दें, हम इससे मुक्ति मिल जाए, क्योंकि हम मुख्यमंत्री जी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। हमने पूरी घटना आपको बताई, इसमें कहाँ से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगा किया है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक और आपकी ही पत्रकार श्रेणी में आते हैं दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और एक उनका चचेरा भाई किशन मिश्रा, क्योंकि 2 महिलाएं थीं, किशन मिश्रा था और एक नाबालिग उनका साला था मौके पर। हम 4 लोग ही उठा करके ले गए हैं, तो 100 को सड़क से उठा करके मर्चरी ले जाना क्या दंगा की परिधि में आता है? कि सड़क पर रहता 100 तो दंगा की परिधि में आता, भीड़ बढ़ती, मूर्तियां सारी 150-200 मूर्तियां सड़क पर खड़ी थीं, तो 100 रखा रहता सड़क पर, तब दंगा भड़कने की आशंका थी। कि 100 को सुरक्षित करा दिया गया, तब दंगा भड़कने की आवश्यकता। अगर उनकी यही अभी आपने कहा कि ये जो मूर्ति विसर्जन में जो लोग जा रहे थे उसमें से अधिकतर लोगों ने शराब पी रखी थी जी, ये तो यानी कि जो लोग विसर्जन के लिए जा रहे थे उनमें से अधिकतर लोगों ने शराब पी रखी थी। विसर्जन में जा रहे थे जो माता के भक्त थे, हाँ। वो तो शराब पिएंगे नहीं। कुछ उपद्रवी लोग हर गांव में होते हैं, हर मोहल्ले में होते हैं। कोई ये कह दे कि हमारे समाज में उपद्रवी हैं, दूसरे समाज में नहीं है, दूसरे समाज में है, तीसरे समाज में नहीं है। कुछ लोगों को इसी मेले के बहाने ही नशा करने को मिल जाता है, तो ऐसे लोग मौजूद थे, उनके बारे में स्पष्ट कहा जा रहा है। उनके खिलाफ ऐसे लोगों को चिन्हित कर, वास्तव है इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपकी ही पार्टी के तो है, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? अब ये अर्पित श्रीवास्तव जी से आप बात कर सकती हैं, ये जो विवेचक हैं उनसे बात कर सकती हैं। हमने अपना आरोप लगाए हैं विधायक जी। आज विवेचक ने आप पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो दंगे हुए हैं उस इलाके में विधायक जी की मर्जी के बिना पत्ता। तो एक नशेड़ी क्या कर सकता है? अगर आपको नशेड़ी की बातों पर विश्वास है तो फिर हम लोग, जैसे हम राजनीति करते हैं, आप भी समाज के चौथे स्तंभ हैं। अगर नशेड़ी के ऊपर विश्वास करेंगे, दोनों लोग आप बैठे हैं, वो कह रहा है कि हाँ, वो एक तो ये भी कह रहा है कि जिसका जब नंबर आ रहा था तब जला रहा था, तो कोई नंबर अलॉट था क्या? तो जो नशे में है वो नशे की क्रिया को कर रहा है। जब एक फायरिंग में रामगोपाल मारा जाता है, आपकी एफआईआर में भी फायरिंग का जिक्र किया गया है, यहाँ पर क्या आप मानते हैं कि किसी को टारगेट करके वो फायरिंग की गई? और यहाँ भी जो हॉस्पिटल कैंपस था वहाँ भी किसी की हत्या करने की साजिश थी? क्योंकि आपने फायरिंग का जिक्र किया है अपने एफआईआर में। हमने फायरिंग का जिक्र भी किया है और वीडियो में फायरिंग दिखाई भी दे रही है। ये विवेचक का विषय है कि वो चिन्हित करे कि कौन था फायरिंग करने वाला और किस उद्देश्य से उसने फायरिंग की। अब मंशा उसमें विपक्ष के लोग भी हो सकते हैं और कुछ लोग, जैसा कि हमने कहा, कि नशे में भी थे, क्योंकि रात का 9 बज रहा था, तो नशे में भी लोग थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। भाई कोई कह रहा, उसमें से ये लोग भी कह रहे थे कि नहीं, वो महाराजगंज में जिसने गोली मारी है वो यहीं लाया जाएगा, वो यहीं उसका इनकाउंटर होगा, तब हम 100 को ले जाएंगे। तो ये कहीं भारत के संविधान में, भारत के कानून में ये कहीं कोई जिक्र है कि अगर कोई किसी की हत्या कर देता है तो उसको जहां 100 रखा हो वहीं ला करके उसको मार दिया जाए? ये अधिकार तो भारत का संवैधानिक दर्जा कहीं प्राप्त ही नहीं है, भारत का मौलिक अधिकार नहीं है।
न किसी नियम में लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो आपके शांति के प्रयास थे उसके ऊपर जो है हमला वो कर रहे थे, तो कहीं कि बवाल हो और ज्यादा बढ़े। अब इससे तो यही लगता है। विधायक जी, बड़ा सवाल, रेहुआ मंसूर के 2 लोग जो इस हिंसा में मुख्य आरोपियों के साथ हैं, हत्या में रामगोपाल मिश्रा की, ये कहा जा रहा है कि ये प्लानिंग थी पहले से ही, लोकल स्तर पर तय हो गया था कि 13 तारीख को घटना को अंजाम दिया जाएगा, और वो 2 लोग फरार भी हैं, अभी पुलिस की हिरासत में नहीं है। तो क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस स्तर पर या लोकल जो यहाँ का लोकल अभिसूचना है उसके स्तर पर फेलियर हुआ? एलआईयू की तो टोटल फेलेवर है, एलआईयू का और तहसील की चौकी महसी तहसील की चौकी और थानाध्यक्ष, इसके पहले लगभग 40 साल से मूर्तियों का विसर्जन होता है और उसी रास्ते से होता है। लगभग हर दूसरे तीसरे छत पर पीएसी खड़ी होती थी, चाक चौबंद व्यवस्था होती थी। इस बार इसके पहले लोगों ने बताया है कि गणेश पूजा में भी इस गाने पे आपत्ति उन लोगों ने जताई थी, लेकिन वो विषय न तो थानाध्यक्ष ने बताया न समितियों के लोगों ने बताया। उनका था संदीप आचार्य जी का गाना था और पाकिस्तान मुर्दाबाद बीच बीच में कहा जा रहा था। अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद भारत में आपत्तिजनक है तो उसको आप आपत्तिजनक मान सकते हैं। विधायक जी, थाना प्रभारी का एक लेटर भी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने इससे विसर्जन से पहले अतिरिक्त फोर्स की मांग की थी एसपी से, तो इस पे सर क्या कह रहे हैं? इस पे आप एसपी से जवाब ले लें, कमेंट ले लें। कार्रवाई कब तक होगी इन पर जिन पर मुकदमा दर्ज कराया आपने? पहले सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है कि जनपद जैसे पहले चल रहा था, दीपावली है, धनतेरस है, छठ है या मुस्लिम के जो भी त्योहार हों, जिस गंगा जमुनी संस्कृति से पहले जनपद चल रहा था, पहले वो पटरी पर आवे। हमारे ऊपर क्या हुआ उसकी जांच कब होगी, वो जेल कब जाएंगे, ये द्वितीय प्राथमिकता है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। महाराजगंज में अगर लोग एकत्र हुए हैं तो उनसे दूसरे धर्म और संप्रदाय के लोगों को भी सीख लेनी चाहिए। वो अपने धर्म के प्रति निष्ठावान है और वहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? जो आप बुलडोजर की कार्रवाई कह रहे हैं, उस कार्रवाई को भी तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अब्दुल हमीद का घर गिराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। प्रथम चक्र में 23 लोगों को अब नोटिस दी गई है और इसके पहले 2023 में भी लोगों को नोटिस सर्व हो चुकी थी और वहां पे निशान लगे हुए हैं, आप जाकर के देख लीजिए। 2023 के, आज का विषय ये नहीं है। और वो हाई कोर्ट ने भी पूछा है कि क्या 23 लोग ही हैं कि इसके अतिरिक्त और लोग हैं, तो जो और लोग भी होंगे उनकी भी सूची कोर्ट को चली जाएगी और कोर्ट जो निर्णय करेगा उसका शासन प्रशासन उसको वो सहायता, एक अपने यहाँ फंड होता है राहत का, उसका आकलन किया जाएगा और जो ऐसे गरीब लोगों का नुकसान हुआ है दंगा पीढ़ी उस पर माननीय मुख्यमंत्री, सारे संगठन अपना अपना काम कर रहे हैं और हमारी सरकार अपना काम कर रही है। हमारी सरकार का सिर्फ एक उद्देश्य है कि अमन चैन फिर से कायम हो जनपद बहराइच में और पूरे प्रदेश में ये बना रहे। बाकी समाज के लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, करवा चौथ के दिन हिंदुओं की गिरफ्तारी हुई थी 45 लोगों की, उस पर कहा गया, फिर 151 में उनका चालान करके मुचलका लेकर के उनको छोड़ा गया। तो ये हम आपने देखा भी कि 23 लोगों को नोटिस जो चस्पा की गई, जिसमें 3 हिंदू हैं, 20 मुसलमान हैं, 4 जो भी हों, हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं, और आपकी जुमे की नमाज थी इसलिए शुक्रवार को नोटिस नहीं चस्पा की गई, शनिवार को नमाज के बाद में नोटिस चस्पा की गई, 17 तारीख को, 18 को फ्राइडे की शाम को हाँ चस्पा की गई। तो इसका सबका ख्याल रखा जाता है। सब लोग इस देश के रहने वाले हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको समानता का अधिकार है। उत्तर प्रदेश में हमने 55 लाख आवास दिए हैं
भारतीय जनता पार्टी ने उसमें हिंदू को भी मिला है, मुसलमान को भी मिला है, सिख को भी मिला है, ईसाई को भी मिला है। कोई ऐसी बिरादरी नहीं है जो ये नहीं कह सकता। 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मिल रहा है फ्री में भारत में। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को मिल रहा है। सारे धर्म के लोग शामिल हैं। हमने एक घर को बिजली देने का काम किया है। बहराइच वासियों से हमारी यही अपील है कि जो हो चुका उसको वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन पहले जैसा हम लोग आपस में सौहार्द बना करके, मिलजुल करके जैसे रहते थे, ठीक उसी तरह से हम लोग रहें और कोई अपने मन में कोई इस तरह का मलाल न रखे, क्लेश न रखे। और जैसे जीवन चल रहा था, बहराइच जनपद जैसे चल रहा था, महाराजगंज जैसे चल रहा था, रहुआ मंसूर जैसे चल रहा था, ठीक उसी तरह से चलता रहा। NN Voice 24/7 News, the smart generation web and digital media.